देखिए बेटा, ये हमारी वर्कशीट 17 है, उसका पहला उदाहरण है। क्या है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ना तो हमें ये पता कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। हमें इतना पता कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेख के रूप में दर्शाना है। ठीक है बेटा, आप इसको कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम क्या काम करेंगे, हम ये मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितना है, y है। ये हमने क्यों माना बेटा, ये हमने इसलिए माना क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो पहली स्थिति क्या कहती है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो लड़कियों की संख्या जमा लड़कों की संख्या कितनी हुई, 10। यानी पहला समीकरण क्या बना, x जमा y बराबर 10। क्लियर बेटा। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या x हुई, लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी, y, तो क्या बना y + 4। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, x - y बराबर में 4। क्लियर बेटा। अब देखिए आपके पास दो समीकरण आ गए। पहला समीकरण आया x + y बराबर 10 और दूसरा है x - y बराबर 4। बेटा आपने 9th क्लास के अंदर आपने एक समीकरण को सॉल्व करना सीखा था। आपने 9th क्लास में क्या काम करा था, एक समीकरण को सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पर आपको क्या है, आपको दो समीकरण आपके बने x + y बराबर 10 और क्या दूसरा क्या बना, x - y बराबर 4। अब देखिए बेटा, आपको इससे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे चर क्या होते हैं, एक चर, दो चर। ये हमारा दो चर में बना और ये हमारा क्या बना, अगर दो चर में एक ही समीकरण हो तो वो तो ये था आपका रेखिक समीकरण। यहाँ पर क्या है, दो चर में रेखिक समीकरण युग्म, क्योंकि दो समीकरण बने। तो हमने क्या काम करना बेटा, हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू देते जाएंगे, x का मान रखते जाएंगे और y का मान आता जाएगा। मैं एक समीकरण का बता रही हूँ, दूसरे का आप निकालेंगे। ठीक है बेटा। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने रखा, माना ये आपने 9th क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, माना x बराबर 4। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगी, x की जगह क्या रखूँगी, 4। तो मेरा y का मान कितना आ जाएगा, y का मान मेरा आ जाएगा 10 - 4 बराबर में 6। तो यानी क्या हुआ, जब मैंने x का मान 4 रखा तो मेरा y का मान कितना आ गया, 6। क्लियर बेटा। इसी तरह से मैं क्या काम करूँगी, मैं x का मान अब मैं रखती हूँ 5। x का मान कितना रखती हूँ मैं, 5। तो जब मैंने x बराबर 5 रखा तो मेरा क्या बना, 5 प्लस में y बराबर 10। यानी y का मान कितना है, 10 माइनस में 5, यानी y का मान कितना है, 5। यानी जब मैंने x का मान 5 रखा तो मेरा y का मान भी कितना आया, 5। क्लियर। अब इसी तरह से मैंने x का मान 7 रखा और तो मेरा y का मान कितना आ जाएगा, 3। जब मैं इसकी प्लॉटिंग करूँगी इस समीकरण की, तो ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है 1 2। याद रखिएगा बेटा, ग्राफ के अंदर जितना डिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं x अक्ष पर, उतना ही हमें y अक्ष पर लेना है। यानी ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस शुड बी इक्वल, चाहे हम x अक्ष की बात करें हम और चाहे हम y अक्ष की बात करें। ठीक है ना। तो हमारे डिस्टेंस, क्योंकि बच्चा गलती क्या करता है एग्ज़ाम में, ये तो इतना ले लेगा और यहाँ पर बीच में से लेगा, छोटा छोटा ले लेगा। नहीं, चाहे आप x अक्ष की बात करें, ये डिस्टेंस जो है ना आपके बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब देखिए, अब हमारा पहला पॉइंट क्या आया था बच्चे, x का मान 4, y का मान 6। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4। सबसे पहले हम x पर गए, x का मान 4 है, तो अब 4 लेने के बाद हम क्या काम करेंगे, y के लिए हम यहीं 4 से ऊपर जाएंगे। क्लियर। तो कितना आ गया, ये आपका आया x का मान 4 तो y का मान 6, 4,6। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 5,5। यानी जब मेरा x का मान 5 है, अब मैं यहाँ से चलूँगी तो y का मान कितना है, 5,5। इसी तरह से x का मान 7 तो y का मान कितना आया, 3। समझ में आ गया।
तो ये जो मेरा ग्राफ बना है, ये आलेख मेरा किसका बना है, x + y = 10। सेम इसी तरह से आपने x - y बराबर में 4, x - y बराबर में 4 के हलों की तालिका बनानी। इसी तरह से सेम x का मान 6 दिया तो y का मान आ जाएगा 7 दिया, तो इस तरह से मान आने पर आप जब इसको आप ये वाला इसको प्लॉट करोगे, यानी एक ही ग्राफ पर जब हम 2 समीकरणों के आलेख बनाते हैं तो वो आलेख जो बनेंगे वो उसकी 3 कंडीशन होंगी। क्या 3 कंडीशन क्या होंगी? या तो मेरा आलेख प्रतिच्छेदी करेगा तो एक उभयनिष्ठ हल होगा, या मेरा ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, यानी रेखाएं मेरी कैसी होंगी, समांतर, जो कभी ना कटे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, रेल की पटरी। या मेरा ग्राफ किस तरह से होगा कि मेरे दोनों समीकरण के जो आलेख की तालिका बनेगी, जब मैं उसको प्लॉट करूँगी तो उसकी सिर्फ इस तरह से एक ही ये सरल रेखा बनेगी, यानी हम कहेंगे संगत हल, अनेक हल। ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसने क्या कहा है कि हल बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों के आलेख कहाँ पर काट रहे हैं, 7,3 पर। 7,3 इसमें भी आया x + y = 10 में, और 7,3 आपका इसमें भी आया। तो इसका मतलब x = 7, y = 3। तो अब देखिए क्या इसका मैंने आंसर लिखा है। यहाँ दोनों समीकरण x + y = 10 व x - y = 4 के आलेख एक बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये दोनों समीकरणों का एक आदित्य हल है। अतः लड़कियों की संख्या x = 7 और लड़कों की संख्या y = 3। बेटा समझ में आया आपको? इसका रजिस्टर वर्क भी आपको आज भेज दिया जाएगा। कुछ नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बस फ़र्क ये है कि 9th में एक आपको रेखिक समीकरण का आलेख बनाना था, यहाँ पर एक ही ग्राफ पर 2 समीकरणों के आलेख ड्रॉ कर आपने रिजल्ट देखना है। क्या वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, या उनकी संगत अनेक हल है, यानी उनका ग्राफ एक ही सरल रेखा बन रहा है। ठीक है बेटा।